देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 13 के बी का, ठीक है ना। तो देखिए नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चाहे आपको जैसे मन बुझाए वैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो सूत्र का जरूरत पड़े, जो सूत्र का यूज करो, ठीक। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन के यहाँ बात करते हैं पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका चित्र इस टाइप से है। तो चलिए हम पहले चित्र को बना देते हैं। ऐसे है, ठीक है। इस टाइप के आपका चित्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 40 है, ठीक है। इसका नाम पहले धर दीजिए, ए बी और सी और यहाँ डी हो गया। और यहाँ पर जो है ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा। 60 सेंटीमीटर, नीचे कितना आपका है 30 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है ना। चलिए ये पहले बताइए कि इसका क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है, ये रखो। तो क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए किस तरह से कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से एक देखिए इस टाइप से एक, यहाँ से इस टाइप से एक ऐसे जो है क्या खींच देंगे, हाँ रेखा खींच देंगे। तो बताइए कि एगो त्रिभुज बन गया, देख लीजिए बढ़िया से, दो त्रिभुज बन गया। तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता होगा कि लंब है, देख लीजिएगा, है ना। एक मतलब कि यहाँ चित्र से ही पता लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज के काम कर गया तो ई तो आधार गुना ऊंचाई से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा ना। बात रहा ई त्रिभुज के, तो इसमें दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल कर दोनों का जोड़ दो, काम आपका हो गया, ठीक। लेकिन एक जो त्रिभुज है ई त्रिभुज है, तो ई त्रिभुज में दो एक भुजा है, एक भुजा है या नहीं है। तो ई भुजा तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये भुजा निकालेंगे हम कैसे, तो ये तो हम जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, बोलिए। कर्ण होता है ना। तो बताइए कर्ण निकल जाएगा जब यहाँ लंब दिले है या आधार दिले है। तो चलिए देखिए अब हम बनाते हैं किस तरह से कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम देखते हैं कि लंब यानी बी सी कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर है, तथा ए बी कितना है 30 सेंटीमीटर है। क्लियर, कितना है 30 सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण ए सी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ए सी। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना कि अंडर रूट, है ना। तो लंब स्क्वायर, चलिए देखिए लंब स्क्वायर यानी कि बी सी के स्क्वायर और प्लस आधार यानी ए बी के स्क्वायर। क्लियर, अंडर रूट हो जाएगा पूरा के। अब बताइए बी सी आपको कितना है, जल्दी बताइए फटाफट। बी सी कितना है, चित्र में देखो जल्दी। 40 के अंडर रूट हो जाएगा, अब प्लस ए बी कितना है, पूरा के अंडर रूट कर दें। अब बताइए 4 चौका 16, 1600 और 3 तिहाई 9, कितना 900। बताइए कुल कितना हो जाएगा 2500, 2500 के वर्गमूल यानी 25 के वर्गमूल 5, एक आगो 0 यानी 50। तो ये आपका क्या आ गया, जल्दी बोलिए। यानी ये 50 आ गया, यही ना, ये 50 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एबीसी के लगले क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं ना। तो चलिए देखिए अब हम लिख लेते हैं, इसलिए इतना मान लो ये निकाले हैं काहे ला कि हमको ई त्रिभुज में जरूरत पड़ेगा, हिरोन सूत्र से बनाएंगे। तो क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री कौन है कि नहीं है, तो हिरोन सूत्र से बना देंगे ना। हिरोन सूत्र में जानते हो ना, आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हिरोन सूत्र से। सही में वो हीरो है, ऐसा उस सूत्र है ना कि हीरो का जैसा काम करता है, वो लगा दो सब त्रिभुज में काम कर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1/2 गुने आधार गुने
ऊंचाई, बोलिए यही होगा ना। तो बताइए इस त्रिभुज में 1/2 तो हो गया, आगुन्य आधार कौन है, जल्दी बोलिए। समकोण त्रिभुज में देखिए, जल्दी बताइए। पता है ना आपको कि समकोण त्रिभुज कौन है? नहीं आपको पता है तो हम ऐसे कर देते हैं कि आपको पता लग जाए। तो ये जो लाल वाला दिखाई पड़ रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज है। अब क्लियर हो गया ना। चलिए तो बताइए कितना है आधार इसका? 30 है। आगुन्य ऊंचाई कितना है? 40 है। चलिए काट दीजिए, 20 हो गया, ठीक है ना। तो कितना, 3 दूनी 6, 600 यही होगा ना। कोई भी काटिए ना, कोई भी काटिए। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इस समकोण त्रिभुज क्या गया ना। अब हम चलते हैं त्रिभुज ADC में। कितना में? त्रिभुज ADC में। अभी आपका ये मत सोचिए कि अभी आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि अब त्रिभुज ADC में, ADC में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, कोई भी एगो मान लेते हैं कि A बराबर, किसी को मान लीजिए। तो चलिए A बराबर हम 60 मान लेते हैं सेंटीमीटर। चलिए B बराबर मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा C बराबर भी हम 50 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, इसलिए हम S निकाल लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको क्या रहा है ना। तो बताइए क्या होगा, A प्लस B प्लस C आ बट्टा में 2। तो मेरा A कौन है? तो A है 60, प्लस B कौन है? 50 है, C कौन है? 50 है, अब बट्टा में 2। बताइए 160 हो जाएगा ना, अब बट्टे 2, यही ना। क्या कने गया ओह C यहाँ नहीं लिखा, अब लिखा गया ना C। अब ठीक है ना। चलिए 2 से काट दें, 2 8 16, कितना? 80 सेंटीमीटर क्या है आपका? एस आ गया। अब हीरोन सूत्र से इसको बना दीजिए। हीरोन सूत्र से त्रिभुज क्या? ADC का क्या? क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइए कितना लिखे सूत्र? S इंटू A, S इंटू B, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, पूरा का रूट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। S बताइए आपको कितना है? तो चलिए जहाँ जहाँ S वहाँ वहाँ 80। चलिए देखिए S माइनस A खोजिए 60। चलिए 80 माइनस 50, फिर 80 माइनस 50। अच्छा ये पहले बताइए, ये कोई बच्चा का बनाने में दिक्कत होता है? बताओ, ये बनाने में दिक्कत होता है? तो निके दिक्कत होता है इसमें? अब बताओ इसमें हम और क्या बताएं कि तो के समझ में आ जाए। जैसे बता रहे हैं, सिंपल में बता रहे हैं, उसी तो बता रहे हैं। इसमें और क्या बताने की जरूरत है कि तो के समझ में आ जाए? सब तो हम बता दिए, कुछ करना ही नहीं। आपको ए से निकालना है, A या B या C आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपका त्रिभुज के भुजा दिया हुआ रहेगा। तो त्रिभुज के भुजा को ABC मान लीजिए, ए से निकाल लीजिए, हो गया काम, खेला खत्म। इतना करना है। देखिए अब कैसे करेंगे। यहाँ पर ढेर बच्चा रख लेता है, यहाँ पर दिक्कत होता है। तो ये 80 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 80 गुना में है। तो चलिए इस तरह से गुना में कर देंगे। और यहाँ पर देखिए गुना लिखेंगे, यहाँ पर देखिए गुना में लिख दिए। और ये 80 है, आई घटाना है, तो बताओ कितना हो जाएगा? 20 लिख दिए। फिर ये खाली जगह बीच में, तो फिर गुना देंगे, ठीक है। और फिर 80 में से 50 घटा दीजिए। फिर बीच में खाली जगह है, गुना दे दीजिए। फिर 80 में से 50 घटाइए, 30। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए नहीं ना। अब आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो 80 के गुणनखंड कर दीजिए पहले। 80 के गुणनखंड कर दीजिए, तो 80 को 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से और फिर 2 से। चलिए एक मतलब कि 2 अगुने 2 के गो हुआ, 4 गो हुआ और 1 5, ठीक। और यहाँ 20 के करोगे तो 2 गुने 2 अगुने 5, यानी 20 के जब तुम करोगे तो देखिए 2 से 10, 2 से यही ना आएगा। एक मतलब 2 गुने 5, क्लियर।
अब कौन हो गया 30 और 30, तो 30 के रहने दो ना, 30 गुने 30 कर दो, कहा कि 2 हो गया ना, ये माथा पर चढ़ा दें, कोई दिक्कत है? नहीं तो चाहोगे तो 30 के तोड़ भी सकते हो, तो तोड़ दें कि इतने छोड़ दें? कहा कि 2 हो ही गया तो हमको तोड़ने का जरूरत है नहीं है। नहीं तो चाहोगे तो तुम तोड़ के भी ना बना सकते हो, इसे और लंबा चौड़ा हो जाएगा और क्या। अब देखिए 2 के गो है, देख लेते हैं गिन के, 6 गो है ना। तो देखिए 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, क्योंकि भूत तो हमको भगाना है 2 नंबर के टोपी से ना। उसके बाद 5 भी हो जाएगा और उसके बाद 30 भी हो जाएगा। बोलिए हो गया ना। अब बताइए ये भूत भागेगा या नहीं भागेगा बताइए। तो सब पर से भगा दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 30, ठीक है। अब बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 4 तिहाई 12, 1200, 1200 होगा ना, 1200 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बताओ कौन किसका आया ही। तो ये ब्लू वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल आया, देख लीजिए यहाँ ब्लू वाला क्या आया है 1200 और रेड वाला क्या आया है 600। लेकिन ये पूरा आकृति के पूछ रहा था, आकृति के पूछ रहा था ना। तो अब हम लिखेंगे कि इसलिए आकृति का है ना, इसलिए आकृति। अब देखिए कैसे लिखेंगे, आकृति ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी लिखा है, देख लीजिए आकृति में का क्षेत्रफल। तो दोनों के जोड़ दीजिए, क्षेत्रफल दोनों का जोड़ दीजिए, बताओ कितना है वो। पहले आपका आया 600 प्लस 1200, तो बताइए कुल कितना 1800। बताइए इतना आंसर है या नहीं है ना। बताइए खूब बढ़िया से आराम से आ गया। लगले हम केमा के क्वेश्चन के शुरू करते हैं। तो देखिए लगले केमा क्वेश्चन के शुरू करते हैं। हाँ दूसरा, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हम नहीं बनाएंगे, ये आपको बनाना है, हम खाली रास्ता पर लिया के छोड़ देते हैं, छोड़ देना। तो चलिए देख लेते हैं, खाली चित्र वही है लेकिन थोड़ा सा हाँ अलग टाइप के लिख दिया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पहले सोल्व कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, चित्र यहाँ बना लेते हैं, ठीक। तो चलिए चित्र देख लेते हैं किस टाइप से बनाया हुआ है। बोलिए ऐसा बनाया हुआ है। तो बताइए ऐसा चित्र बनाया हुआ है, बताइए ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, सी है और डी है। क्लियर? चलिए तो ये मेरा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए इसको आसान करने के लिए हम त्रिभुज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? ये बताइए 90 कौन है ना, जल्दी बताइए 90 कौन है ना। अभी पहले बताइए कि ये किसका काम करेगा, लंब का, और ये किसका काम करेगा। तो ये कर्ण निकल जाएगा आपका, कर्ण निकल जाएगा तो इसको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पे इसको क्षेत्रफल निकालोगे, जिसे 600 वाला आंसर आया था। इसको हिरोन सूत्र से ये तो निकल ही जाएगा, यहाँ लिख देंगे। इसको हिरोन सूत्र से कोई के या बी एस सी करके मान लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, सेम टू सेम इसके जैसा बन जाएगा। नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, कोशिश करोगे तो। आदमी से बड़ी यार कोई चीज नहीं है, वही है, खाली उल्टा रख दिया है, ठीक है ना। बच्चा बना लिया, जखन ये ताकत बन जाएगा। ये खाली तुम मैथ बनाओगे ना तो थोड़ा ताकत एनर्जी आ जाएगा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये जो है एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं हैं और विकर्ण क्रमशः 13 मीटर और 14 मीटर है, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं, समांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 3 में, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्व, और यहाँ समांतर चतुर्भुज भी बना देते हैं। बना दिए। चलिए यही समांतर चतुर्भुज है ना, बोलिए समांतर चतुर्भुज हम बताओ किसको बोलते हैं, आप लोग बताइए। समांतर चतुर्भुज हम बोलते हैं, चित्र में हम सब चित्र के बारे में आपको पहले ही बता दिए हैं। बता दिए हैं कि नहीं बता दिए हैं सब चित्र के बारे में?
तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? आयत के जैसा ही होता है, आमने सामने के भुजा बराबर होता है, ठीक है ना, आमने सामने के भुजा बराबर होता है, लेकिन विकर्ण अलग अलग होता है, यही ना। चलिए, तो एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं और विकर्ण क्रमशः कितना है? 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है, ठीक है ना। तो एक कर मतलब कि एक विकर्ण भी इसका दिया गया है। तो चलिए मान लो कि हम विकर्ण इसको कौन मान लें, कोई भी मान लेते हैं, बड़ा वाला मान ले चाहे छोटा वाला, तो चलिए हम विकर्ण इसको यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत? विकर्ण कितना इसका है? 15 है, 15 मीटर मान लेते हैं, क्लियर। एक भुजा कितना है? 13 मीटर है, किसी को मान लीजिए, इसको 13 करिए चाहे इसको 13 कीजिए, है ना। और एक कितना है? 14 है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? ए बी सी डी। अब समझिए कि आपका रेडी हो गया बनने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे समांतर चतुर्भुज में आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ये भी मैथ आपको एकदम क्लियर बन जाएगा। देखिए कैसे, बोलिए जितना भुजा ई होगा उतना ही भुजा ई होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जितना भुजा ई होगा उतना ही भुजा ई होगा, होगा कि नहीं होगा सामने के? तो बताइए ई 14 है, तो बताओ ई कितना हो गया? ई 13 है, तो ई कितना होगा? अब बताइए कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए दो त्रिभुज बन गया। पहले आप आइएगा त्रिभुज ए बी डी में, ई में आइए, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में, ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताओ ए बराबर कोई के मान लो 13 मीटर, ठीक। अच्छा चलिए बी बराबर कितना होगा? चलिए 15 है मान लेते हैं, 15 मीटर, तथा सी बराबर, सी ना, अरे ए बी सी ना पहले निकालोगे, उससे मतलब नहीं है भैया, कोई भुजा का मान लो ना, बोल दिए ना पहले। तो बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14 मीटर हो गया, हो गया ना। अब बताओ इसलिए एस बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी आप बट्टा में 2, फिर आ जाइए वही हीरोन सूत्र से, कोई दिक्कत? तो ई तो आपका आएगा ई त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक, ए त्रिभुज के क्षेत्रफल आया ना। अब तुम फिर कौन त्रिभुज में चलोगे? त्रिभुज बी सी डी में पुनः चलना है, ऐसे करके लिखोगे सब क्षेत्रफल। मान लो कि यहाँ पर तुम फिर लिखोगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, ठीक है, यहाँ से बना लोगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख लोगे। उसके बाद फिर चलना आपको ई त्रिभुज में चलना है, ठीक है। तो ई त्रिभुज में क्या लिखोगे? तो ई त्रिभुज में आपका फिर वही लिखना है, क्या लिखना है से देखिए आपको लिखना है क्या, यहाँ पर आ जाइए। चलिए मान लीजिए कि हम अब चलते हैं, ठीक, अब चलते हैं कौन? तो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, क्लियर। इसमें भी ये लिखेंगे, बताओ इसमें कोई के मान लो, ये कितना ये है, किसी को मान लो ये, चलिए 13 मान लेते हैं क्योंकि इसको माने थे, तो इसमें भी 13 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए बी किसको मान लेते हैं? 14 को, 14 मेरा बी हो गया मीटर, तथा बताइए सी कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो इसलिए क्या होगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, दिखाई दे रहा है ना। बोलिए यहाँ भी निकाल लोगे, अब हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, बोलिए हीरोन सूत्र से फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल दिए और इसका क्षेत्रफल भी निकाल दिए, पिछला बार दोनों के कुल जोड़ देना है। तो पिछला बार लिखना है कि इसलिए समांतर चतुर्भुज, समांतर इसका नाम धरेंगे, इस समांतर है ना पूरा, तो इसलिए पिछला बार लिखना है कि इसलिए, है ना, ऐसे लिखोगे कि इसलिए, यहाँ रेड से लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। पिछला बार लिखना एकदम अंतिम फाइनल, इसलिए समांतर, समांतर चतुर्भुज, दिखाई दे रहा है चतुर्भुज क्या, तो इसका नाम धर दो ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, इसका क्षेत्रफल जोड़िए और इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना बच्चा को बनेगा? हाथ उठाइए तो एक बार, वाह वाह वाह, यानी सबके बन जाएगा। तुमको बनेगा नहीं? क्या नहीं बनेगा बताओ, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ से? अच्छा ई वाला यहाँ से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से ई त्रिभुज में आओ ना, तो तुम्हारा ए बी सब तो लिखी थी, एस नहीं निकालोगे, यहाँ पर नहीं रखोगे, एस निकाल लोगे। हाँ, एस निकालने के बाद फिर लिखोगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, बताओ हीरोन सूत्र से फिर निकालोगे कैसे? तो बताते हैं कैसे, कहाँ किया भाई, यहाँ से
ये नियम से निकाल लोगे। जैसे कैसे यहाँ हीरोन सूत्र, इसको भी यही नियम से निकालेंगे। तो इसी तरह से जैसे निकालेंगे तो फिर वहाँ निकालेंगे। और निकालने के बाद दोनों के आंसर आएगा अलग अलग, तो दोनों का पिछला और फाइनल जोड़ देंगे। कैसे यहाँ जोड़े हैं देखिए, आकृति का क्षेत्रफल लिख रहे हैं ना, तो इसी तरह से इसका पिछला बार जोड़ देंगे, फाइनल। अब बनेगा, बोलो बनेगा ना। चलिए बन जाए, सब कुछ के बन जाएगा, ठीक है। तो अब उतारिए।